ज्ञान भाई, आप ये जो यहाँ पे कैश काउंटर लिखा है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, क्या है? ये चिकित्सालय का मेन कैश काउंटर है। यहीं से कोई भी फाइल, रजिस्ट्रेशन फाइल यहीं से मिलती है, यहीं पे बिलिंग होती है और यहीं पर पेशेंट का रिकॉर्ड होता है। सारी चीजें यहीं से होती हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो यहीं पे उनको जानकारी मिलेगी। सभी कोई जानकारी अगर किसी को नहीं है तो यहाँ से ले सकता है, यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जी, जैसा कि हॉस्पिटल आयुष ग्राम चिकित्सालय में मैं आ गया हूँ, तो आप देख सकते हैं ओपीडी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे रोगियों का यहाँ पे जमघट लगा हुआ है। सब लोग अलग अलग बीमारी को लेके यहाँ पे इस उम्मीद से आए हैं कि वो ठीक होकर ही जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे ये यहाँ पे एक रिसेप्शन है। यहाँ पे इनके बुकलेट है, जो मदन पाल वाजपेयी जी जो नाड़ी वैद्य हैं उनके द्वारा लिखा हुआ कुछ किताबें हैं। मैं आपको किताबों का नाम थोड़ा दिखाता हूँ। आयुर्वेद में जटिल रोगों की सरल चिकित्सा, एक तो ये है। फिर दूसरा, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है जी। और उसके बाद सलाद खाना विष या अमृत। फिर पानी पीना जानलेवा तो नहीं, ऐसे होते चमत्कार आयुर्वेद से, संपूर्ण आरोग्य दर्शन, तंबाकू से रोग निवारण, बेल करके प्रभावकारी चिकित्सा। इस तरह की बहुत सारी इनके पास किताबें हैं। आप यहाँ सर ये सब खरीद सकते हैं या निःशुल्क आपके यहाँ से दिया जाता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। खरीद सकते हैं इनको, कोई भी डाक के द्वारा मंगा सकता है या यहीं आकर ले सकता है। जी, ये सभी पुस्तकें गुरुजी के द्वारा लिखी गई हैं। बीच में एक और सवाल आ रहा है, ayushgram.org वेबसाइट जो आपकी है, ये किताबें वहाँ ऑनलाइन भी मौजूद हैं क्या? नहीं, वहाँ नहीं मौजूद हैं। आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं इनको या पत्र लिख कर भेज सकते हैं वहाँ से। तो भविष्य में सोचा है इन किताबों को ऑनलाइन वहाँ दिखा के और वहीं से कस्टमर बुक करें और घर बैठे बैठे किताब पहुँच जाए, ऐसा सिस्टम? हाँ बिल्कुल, भविष्य में अगर संभव है ऐसा तो अवश्य करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए ही है। जो लोग आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, आयुर्वेद पर रुचि रखते हैं, उनके लिए ये पुस्तकें हम घर बैठे भेजते हैं उनके इस काउंटर के थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो जैविक खेती जो यहाँ पे होती है वो बहुत बड़े एकड़ में होती है। यहाँ पे उनके पास कुछ अनाज है, जैसे ये पंचरत्न आटा है, ये 5 अनाजों का आटा है। और ये 1 किलो की है, आधे किलो की पैकिंग है? 1 किलो की पैकिंग है। ये 1 किलो की पैकिंग है। इसमें बता सकते हैं 5 अनाज कौन कौन से हैं? इसमें गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का आदि से मिश्रित आटा है। ये यहीं तैयार किया जाता है और ये 5 चीजें जो इसमें लिखी हैं वो भी यहीं तैयार की जाती हैं। बाहर को कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं होती इसमें। प्रयोग गोबर खाद और गोमूत्र से। तो ऑर्गेनिक जैविक आटा है ये? बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक पूरी खेती से तैयार होती है और यहीं पूरी तरह से इसको आटा पीसा जाता है। दूसरा आपके पास जो है ये चावल है, इस चावल के बारे में बताइए, कौन सा? ये चावल भी यहीं तैयार किया जाता है। ये चावल काला नमक चावल है। हाँ, ये कितने किलो की पैकिंग है? ये आधा किलो की पैकिंग है। आधा किलो की पैकिंग है जी। ये तो मैं लेके जाऊंगा आपसे जी। और दूसरा उसके बाद ये क्या गुड़ है? गुड़, काला गुड़। ये तो महाराष्ट्र गौ आधारित कृषि द्वारा आधारित गुड़ है। ये असली गुड़ होता है, जितना काला उतना अच्छा। पोषक तत्व। गन्ना भी हम यहीं लगाते हैं और खुद तैयार करवाते हैं। अच्छा, गन्ने की खेती भी यहीं पे होती है? गन्ने की खेती होती है और उसी गन्ने के द्वारा ये तैयार किया जाता है जी। और ये जो आपके पास व्हाइट ये साबूदाना है? ये साबूदाना है। ये साबूदाना है। ये कहीं से आप मंगवाते हैं या मतलब आप उगाते हैं इसको? ये बाहर से लैब के द्वारा चेक करके टेस्ट करके हम मंगवाते हैं अपने लिए, जिससे कि कोई केमिकल तो नहीं है? बिल्कुल, ये लैब टेस्टेड है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका क्या है? ये दलिया है, जौ का दलिया है। जौ का दलिया। हाँ, इसे यहाँ मरीजों को सबसे पहले दिया जाता है। ये खाने में टेस्टी नहीं होता लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। जौ तो गर्मी का अनाज है। हाँ। ठंडा होता है और गर्मी में ये जौ का दलिया सभी को खाना चाहिए। हाँ, कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसको सुबह यही दिया जाता है, जौ का दलिया। यहाँ प्रमत्था बोलते हैं इसको। और पेशेंट जो एडमिट होते हैं वो कौन कौन सी बीमारियों में ज्यादातर एडमिट होते हैं, थोड़ा बताइए? लीवर, हार्ट, किडनी, माइग्रेन, रीढ़, कैंसर। और कितने दिन के लिए? कमर। 1 से 2 सप्ताह, 3 सप्ताह 15 से 21 दिन मतलब मान लीजिए चलती रहते हैं। 15 से 21 दिन मान लेते हैं। हाँ, 15 से 21 दिन के लिए एडमिट होकर फिर दवाएं चलती रहती हैं और वो ठीक होकर जाते हैं यहाँ से। और आगे कुछ और भी है अनाज? बस यही था? नहीं, अभी इतना ही है यहाँ पे। और हमारा घी वगैरह जो है वो आपको घी का जो बिलोना घी आपके पास है वो गिर गाय का आधा लीटर, 1 लीटर और 250 ग्राम। 250 ग्राम, आधा लीटर, 1 लीटर। क्या वैसे प्राइस है, थोड़ा बताएंगे? 250 ग्राम का 2000 रुपए 1 लीटर है। 250 ग्राम 500 और आधा लीटर 1000 रुपए। 1000 रुपए। तो ये इनका राइट, जैसे आप घुसते हैं रजिस्ट्रेशन करके बाहर से, तो राइट हैंड साइड पे ये रिसेप्शन है। ये हमारे उत्पादों के प्राइस भी लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप,
जो भी काला नमक चावल है 200 रुपए किलो है, सरपति चावल 200 रुपए किलो है, मूंग दाल 200 रुपए किलो है, सोना मोती गेहूं 50 रुपए किलो है, पंचरत्न आटा 50 रुपए किलो है। बहुत जेन्युइन दाम रखा है, कोई भी आराम से ले सकता है। जौ का दलिया 200 रुपए किलो है, गुड़ 200 रुपए किलो है, गेहूं 50 रुपए किलो है। तो इस तरह से ये पूरा आप देख सकते हैं ओपीडी है ये। तो अब आगे हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे रोगी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, और ये ज्ञान जी मुझे एक तो सबसे पहले ये ओपीडी 4 है जी, ये ओपीडी 4 है, और एक यहाँ पे ओपीडी 1 है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। कोई भी पेशेंट जब काउंटर के बाद आता है तो उसकी फाइल ओपीडी 4 में या ओपीडी 1 नंबर पे जाती है, केस हिस्ट्री बनने के लिए। हाँ, केस हिस्ट्री बनने के लिए, और चिकित्सक देखते हैं, उसकी समस्या जानते हैं, लिखते हैं, और उसके क्या जांच आवश्यक है वो लिखते हैं। उसके बाद वो जांच के लिए जाता है। आइए मैं अंदर दिखा दूं आपको। यहाँ पे ये सर बैठे हुए हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वाजपेयी जी। जी नमस्कार जी। ये देखते हैं कोई भी फाइल आती है तो उनकी जांच वगैरह के लिए क्या उनको समस्या है वो सब देखते हैं, जांच लिखते हैं, जांचें होती हैं, उसके बाद फाइल आगे जाती है। आइए ओपीडी नंबर 1 में हम चलते हैं। ओपीडी 1 जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ओपीडी 4 में और 1 में आपका इस तरह से केस हिस्ट्री। हाँ, प्रथम चिकित्सक जो है पहले फाइल यहीं आती है। ये हमारे सर हैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष जी नमस्कार, जय गौ माता। आपसे मेरी कल मुलाकात हुई थी, समय के अभाव की वजह से आपसे बात नहीं हो पाई थी। मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे है कि केस हिस्ट्री जो होता है, ये केस हिस्ट्री जो होता है ये हमने बोल दिया, लेकिन कुछ लोग केस हिस्ट्री इस पे फर्स्ट क्या होता है, एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। पेशेंट को बैठा के हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी मतलब पूरा एग्जामिनेशन, पूरा क्या समस्या रही, अभी प्रेजेंट में क्या समस्या, मतलब पास्ट प्रेजेंट, और उसको देख के हम उसकी पूरा हिस्ट्री तैयार करते हैं। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो बीमारी कैसे उत्पन्न हुई है शरीर में, ये पूरा डायग्नोस तैयार करके हम लोग फिर उसके जो चिकित्सा, जैसे सपोज दैट आदरणीय गुरुजी वहाँ लीवर किडनी हार्ट के पेशेंट देखते हैं अंदर जी, उसके अलावा जो भी पेशेंट है तो हम यहाँ पे देखते हैं, और जो ऐसे पेशेंट है क्रिटिकल वाले तो आदरणीय गुरुजी देखते हैं अंदर, उनका एग्जामिनेशन कर देते हैं, डायग्नोस पूरा तैयार किया जाता है, फिर वो फाइल अंदर जाती है, फिर उसको गुरुजी देखते हैं। वैसे आप यहाँ पे कितने साल से कार्यरत हैं? यहाँ लगभग मेरे को 2 साल हो रहा है, 2 साल से, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आदरणीय गुरुजी के पास रहने का मौका मिला और बहुत सी चीजें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पे। और क्योंकि मैंने कई जगह घूमा, बड़े बड़े शहरों में घूमा, लेकिन ऐसी संस्था और ऐसा मतलब चिकित्सालय कहीं नहीं दिखा। मुझे भी 2 दिन में ये आभास हुआ है कि ऐसा कहीं पे भी नहीं। वैसे मैं भटकता रहता हूँ यहाँ वहाँ, आप जैसे लोगों को तलाशता रहता हूँ। समाज के लिए जो अच्छा काम करेगा वो चैनल पे आने चाहिए जी जी, जिससे सबका भला हो जी। तो आखिरी समय हरे कृष्णा जय गौ माता बोलना सीताराम सीताराम। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने हैं बहुत सारे लोग हैं, ये ओपीडी है, पूरा दूर दूर से लोग बहुत आए यहाँ पे इलाज कराने के लिए। तो आजकल लोग बहुत बीमार हो चुके हैं भारत में, तो इस तरह के संस्था से जुड़े रहेंगे तो स्वस्थ रह सकते हैं। ये देख सकते हैं रोगी विभाग है, तो चले अंदर। यहाँ पर जी जी, पेशेंट का डाटा रहता है पूरा, कौन पेशेंट कब से आया, मतलब ये पूरा डाटा है। ये मतलब उनकी पूरी फाइल यहाँ पे रहती है, कभी भी कोई भी मांगे तो फाइल मिल जाएगी। तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैं एक रोगी हूँ, मेरी फाइल यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन उसकी एक कॉपी फाइल भी तो रोगी के पास होता होगा। वो रोगी को देते हैं हम फोटोकॉपी करके और फिर यहाँ रखते हैं। मतलब उसको फोटोकॉपी ओरिजिनल आप रख लेते हैं? हाँ जी, ओरिजिनल पेशेंट को देते हैं और यहाँ पे जिराक्स होता है। जी जी जी। तो इस तरह से ये काफी अच्छा ये इनका ओपीडी है, जहाँ पे ये केस हिस्ट्री बनने के बाद लास्ट में यहाँ पे ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट या उसका ठीक हो जाता है तो यहाँ पे फाइल रख दी जाती है। जी 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 जी। प्रयोगशाला लैब है ये, आइए इसमें चलते हैं अंदर। ये आप देख सकते हैं इनका ये लैब है, रूम। ये लैब है। सर विष्णु सर बैठे हैं, विष्णुकांत त्रिपाठी जी। नमस्कार जी। विष्णु जी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं वैसे दिल्ली नोएडा का रहने वाला हूँ, लेकिन जब समाज के लिए कोई अच्छा काम भारत के किसी भी कोने में होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और अपने चैनल के माध्यम से लोगों का हम भला करें।
चलिए बहुत तो बहुत ये स्वागत जो है आपका। आपका लैब है इसमें क्या प्रोसीजर है और क्या चीजें होती है, थोड़ा सा कम शब्दों में बताने की कृपा करें। जितने भी यहाँ आवश्यक जांचें होती हैं लगभग वो सभी करते हैं। किडनी है, यूरिया है, लीवर है, सीआरपी है और विटामिन डी है। इस तरह की सभी जांचें जितनी यहाँ आवश्यकता रहती है सब यहीं होती है। तो एक तरह से ये आप टेस्टिंग लैब रूम बोल सकते हैं। जी, जी। जो भी आपके बॉडी के अंदर कमियां हैं तो पहले टेस्ट करवाया जाता है, जी जी जांच परख की कौन सी चीजें कमी है, फिर उसके बाद इलाज होता है। इलाज होता है। इसके बाद फिर दोबारा जांच करने के बाद पता चलता है कि फायदा हो रहा है मरीजों को कि नहीं हो रहा, इसलिए जांच जरूरी होती है। जी जी और जी जो भी जी। मरीज आते हैं उसकी यहाँ जांच होती है। इसके बाद भर्ती होता है या पंचकर्मा होता है, तो देखा जाता है क्या रिस्पांस मिलता है। तो अधिकतर लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है, तो सभी लोग यहाँ से संतुष्ट होकर के ही जाते हैं लगभग। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 बार टेस्टिंग होती है। एक तो ये जिस तरह से ये लैब है यहाँ पे टेस्टिंग हो गई और क्या कमी है रोगी के अंदर, और दूसरा हमारे जो नाड़ी वैद्य हैं मदन पाल जी, हाँ, वो नाड़ी से चेक करते हैं। जी जी तो इस तरह से 2 तरह से चेकिंग जब होती है तो आप समझ सकते हैं कि उसका इलाज बहुत अच्छे से होगा।